गंगा के किनारे बसे कानपुर और उन्नाव जिले को जोड़ने वाला ये गंगा पुल, जो कि अंग्रेजों के ज़माने का बताया जा रहा है, ये गंगा पुल अब जर्जर हो चुका है क्योंकि इसे बनाए हुए लगभग 150 साल बीत चुके हैं। काफ़ी समय से इस पुल पर जो यातायात था वो बाधित हो रहा था, लगातार खतरा मंडरा रहा था, जिसके चलते यहाँ पर आवागमन प्रतिबंधित कर दिया गया। इसके बाद इस पुल से कोई भी वाहन नहीं गुजरता था। तस्वीर साफ तौर से देख सकते हैं, ये दो जिलों को जोड़ने वाला एकमात्र सबसे पहला पुल था जो कानपुर नगर से कानपुर नगर की बात करें तो कानपुर नगर से उन्नाव जिले को जोड़ता था और तमाम लोग इसी पुल से आवागमन करते थे। अंग्रेजों के ज़माने में, ब्रिटिश काल में ये पुल तैयार किया गया था। इसके अलावा इससे पहले इस गंगा को पार कर दूसरे शहर में पहुंचने के लिए नाव ही एकमात्र सहारा मानी जाती थी। अब लेकिन पिछले 3 सालों से प्रतिबंधित हुआ ये पुल अब जर्जर हालत में हो चुका था और इतना जर्जर हुआ कि अचानक से इस पुल का एक बड़ा हिस्सा गंगा नदी में टूटकर गिर पड़ा है। तस्वीर साफ तौर से देखी जा सकती है कि किस तरीके से जो टूटा हुआ पुल का जो हिस्सा है वो गंगा नदी में पड़ा हुआ है और बीच का जो हिस्सा है वो पूरी तरीके से खाली है। पुल 2 हिस्सों में साफ तौर से दिखाई दे रहा है और अब ये पूरी तरीके से कहीं ना कहीं इसे संरक्षित करने की भी बात चल रही थी कि ये जो पुल है ये 150 साल पुराना है, अंग्रेजों की बनाई हुई ये धरोहर है, इसे कहीं ना कहीं संरक्षित किया जाए क्योंकि इतने लंबे समय तक अब पुलों का चल पाना थोड़ा सा नामुमकिन सा होता है। लेकिन पिछले 150 सालों से ये पुल यूं ही मजबूती से खड़ा था, लेकिन धीमे धीमे इसमें कमियां आने लगी, ये कमज़ोर होने लगा और इस पर यातायात को प्रतिबंधित कर दिया गया। फिलहाल ये पुल अब टूटकर गिर चुका है। गनीमत ये है कि इस पुल के गिरने के दौरान किसी भी प्रकार की कोई जनहानि नहीं हुई है और क्योंकि अमूमन यहाँ पर जो नाविक हैं, आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर गंगा नदी में तमाम नाव इस पार से उस पार जाती हैं। लोग इस पार से उस पार गंगा में स्नान करने के लिए भी पहुँचते हैं, तमाम जो धार्मिक कार्य होते हैं उसे भी करने के लिए पहुँचते हैं। नाव ही इसका एकमात्र सहारा मानी जाती है। तो गनीमत इस बात की थी कि यहाँ पर कोई भी जो नाव से सफ़र करने वाला शख्स था वो उस दरमियान यहाँ से नहीं गुजर रहा था, वरना जब ये पुल गिरा है तब कोई बड़ी जनहानि हो सकती थी। फिलहाल इस पुल के गिरने के बाद तमाम आला अधिकारियों का यहाँ पर तांता लग गया। जो क्षेत्रीय लोग हैं वो भी हैरत में हैं क्योंकि जब ये पुल गिरा है तो इसकी धमक और इसकी आवाज़ बहुत ज़ोर से हुई है। जो यहाँ पे आसपास के लोग रहने वाले हैं उन्हें इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि ये पुल गिर सकता है, लेकिन ये फिलहाल पुल गिर चुका है। पुल का एक बड़ा टुकड़ा गिर चुका है। 2 पिलर आपको हम दिखाएंगे कि 2 पिलरों के बीच का ये जो हिस्सा है ये 9 नंबर और 10 नंबर के पिलर हैं। इसी में ये कमज़ोरी आई थी, कमज़ोर था पहले से भी, इसीलिए यहाँ पर यातायात और आवागमन भी बाधित कर दिया गया था। लेकिन अपने आप ही कमज़ोर होने के चलते पूरा पुल का हिस्सा नीचे गिर चुका है। ये अंग्रेज़ों के ज़माने में बनाया गया था और सबसे खास बात ये थी कि ये डबल स्टोरी में ये पुल निर्मित था क्योंकि ऊपर से भी लोग आ जा सकते थे और नीचे से भी लोग आ जा सकते थे, लेकिन कमज़ोरी के चलते इस पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा दिया गया। फिलहाल ये जो पुल है ये पूरी तरीके से अब कमज़ोर हो चुका है और इसकी एक तस्वीर सामने आ रही है कि जिस तरीके से पुल का एक बड़ा हिस्सा टूटकर गिर पड़ा है वो कहीं ना कहीं अब इस पुल के खतरे को और भी बढ़ा रहा है। फिलहाल इस पुल को संरक्षित रखने की बात की जा रही थी, इसे सुरक्षित करने की बात की जा रही थी, लेकिन अभी तक इस पर कोई भी मुहर नहीं लग पाई है। फिलहाल खतरा बढ़ गया है। अब देखना ये है कि जो पुल का टुकड़ा गिरा है इसके साथ ही जो इस पुल के अन्य जो टुकड़े बचे हैं जो 2 हिस्सों में विभाजित हो गए हैं वो कितने मजबूत हैं और उनको बचाने के लिए किस प्रकार के कदम उठाए जाएंगे। कानपुर से वीडियो जर्नलिस्ट अभिषेक के साथ विकास धीमान, एबीपी लाइव। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.